हमारी नमाज कब हो रही है? 8 की खाट की 360 की, 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज और 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। वो तो सरकार ने जरा जुर्माना लगा रखा, वरना पीना भी लोग शुरू करते, पीते भी हैं कितने, नहीं तो फिर अंदर जाके पीते हैं। सही बोले, सही बोले आप, बाथरूम। और कितने पीने वाले ऐसे हैं और खैनी खाने वाले ऐसे हैं, वो मस्जिद के भी बाथरूम में आके पीते हैं। कभी आप मस्जिद का बाथरूम देख लीजिए, खैनी वहां के खा। और कितने ऐसे हैं कि अगर वो नहीं खाएंगे तो उसका साफ नहीं होगा, वो बीमारी है कितने लोगों को, खा रहे हैं। और कितने लोगों का यहां से कट के गिर गया है पूरा, ये गैर। याद रखिएगा मेरे भाइयों, सेहत सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपका सेहत है तो सब आपको सलाम करेंगे, अगर आपको सेहत नहीं, कोई सलाम नहीं करता। आपको बीमारी अगर लग जाए, हॉस्पिटल में आप पड़े रहे, कौन पूछेगा? कोई पूछेगा? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आज से बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी सब खत्म। एक बात और बता दूं, मस्जिद में हम और आप आते हैं जुमा के दिन, जुमा पढ़ने आते हैं जुमा के दिन। हमारी नमाज कब हो रही है? 8 की खाट की 360 की, 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज और 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। गुटखा, तंबाकू, खैनी, बीड़ी जो ये लोग कर रहे हैं ना, ऐसा आप कम कर दीजिए और उसका 100 रुपया लाके मस्जिद के बॉक्स में डाल दीजिए। मस्जिद में बॉक्स है कि नहीं? अगर 500 लोग 100 रुपया हर जुमा को उसमें डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 लोग 100 रुपया अगर उसके अंदर डालेंगे तो कितना हो जाएगा? हिसाब कीजिए। 50,000। सही कहा। 400 लोग 100 रुपया उस बॉक्स में डालेंगे, गुटखे का, सिर्फ गुटखे का, चाय का। चाय कितने मिलती है आपके यहाँ? चाय 5 रुपए मिलती है। 2 चाय का पैसा, कम से कम 10 चाय तो पी जाते हैं हम और आप एक दिन में। 2 चाय का पैसा बचाइए, हफ्ते में 100 रुपया बच जाएगा। उसको ला के आप मस्जिद के बॉक्स में डाल दीजिए। अगर 400 लोग डालते हैं, 300 लोग डालते हैं, आपकी मस्जिद खुद ब खुद चलेगी। सिर्फ गुटखा के पैसा से, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, पराग, चाय, तो मेरे भाइयों ख्याल रखना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, इसलिए सुधार पैदा करना बहुत जरूरी है। आज नशा वाली चीज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जान को बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते अपनी जान को बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारे नौजवान ऐसे हमारे जो ड्रग्स लेते हैं, जानते हैं ड्रग्स लेना? कितने लोग एमडी गोली खाते हैं, कितने लोग यहाँ घुसाते हैं, इस तरह सुई घुसा के पड़ा रहता है। इसलिए सरकार भी बोलती है, अरे ये सब क्या नशाखोर लोग, और ऐसे लोग बहुत ताव में बात करते हैं। एक कौन है अपन से बात नहीं करने का, है ना? ऐसे कैसे जो नशा वाले सब होते हैं वैसे बात करते हैं। सही है कि नहीं? और एकदम पतली हड्डी होती है, एकदम फूंक दीजिए तो गिर जाएगा। सही में। और जो लोग पी कर आते हैं, ये समझ गए ना, पी के आना, शराब पी के आना, वो आकर क्या करते हैं, गली में आकर गटर में सीधा गिर जाते हैं, एकदम पड़े रहते हैं, अपना पेशाब पैखाना सूंघते रहते हैं। और कभी कभी वो बेहतरीन उर्दू में बात करेंगे आपसे, भाई मैं तो वो हूं, तो ये हूं। कितने लोग ऐसे हैं कि अपने माँ बहन पर भी हाथ छोड़ देते हैं, वो पी कर आते हैं। कितने ऐसे हैं जो पी कर आते हैं और अपनी बीवी को मारते हैं, उससे पैसा छीन के ले जाते हैं। पैसा ला, पैसा लेके जाते हैं, बेचारी से मारते भी हैं। क्या मालूम कैसी जोड़ी लगी हुई है, मारते हैं, पैसा ले जाते हैं। और कितने लोग जुआ खेलते हैं और पैसा हार जाते हैं, कभी कभी बीवी को भी हार जाते हैं। है कि नहीं? चल रहा नशा पीने वाले, नशा करने वाले, शराब पीने वाले। अच्छा, अपने बंगाल में तो शराब बैंड नहीं है, पता है ना आपको? बैंड नहीं है। बिहार में बैंड है, लेकिन जब बिहार में बैंड है तो लोग पीने के लिए झारखंड में घुस जाते हैं या उधर यूपी में घुस जाते हैं। पीने वाले का क्या? अब पुलिस जो है खूब कमा रही है और कहीं कहीं पकड़ भी रही है, कहीं पकड़। और आपको मालूम है, जो लोग पी के चलाते हैं, रोड पर एक्सीडेंट भी बहुत हो रहा है। और सुबह के वक्त एक्सीडेंट ज्यादा होता, आप देखिएगा, अक्सर वो नशे में होते और रात में बहुत स्पीड में चला रहे हैं।
बिहार सरकार ने जब बैन लगाया था तो वहां की औरतों ने कहा था नीतीश बाबू बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम तो अपने प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से कहते हैं कि पूरे भारत देश में भी इस पर बैन लगा दिया जाए। सही है कि नहीं? ताकि जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। जहां शराब बनती है, भट्टी है, उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन होगा ऐसा मेरे भाइयों? इसलिए हमें बच के रहना, हमें बच के रहना। जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, वो नुकसान बहुत कर रहे हैं। आइए एक हदीस सुनाता हूं, सही मुस्लिम किताबुल अशरबा हदीस नंबर 5666। एक आदमी बड़ा नेक था, उसको एक औरत ने बुलाया और कहा मेरे पास आइए। तो वो आदमी गया, कपड़ा में ले लीजिए। वो आदमी गया, उस औरत ने अंदर बुलाया। मैं हदीस सुना रहा हूं। जब वो बेचारा सीधा साधा आदमी अंदर गया तो उस औरत ने कहा देखो 3 काम में से एक काम करना है, या तो तुम शराब पी लो, या फिर इस बच्चे को कत्ल कर दो, या फिर मेरे साथ गलत काम करो। अब बेचारा सीधा आदमी, सीधा साधा आदमी, वो सोचा कि अगर मैं बच्चे को कत्ल कर दूंगा तो लोग बदनाम कर देंगे, अरे इतना सीधा आदमी और बच्चे को मार दिया। और अगर औरत के साथ गलत काम कर लूंगा तो बदनामी हो जाएगी। तो उसने कहा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं पी लेता हूं, उसमें किसी की बदनामी नहीं है। लेकिन जब उसने पी लिया, मैं हदीस सुना रहा हूं, पीने के बाद क्या हुआ, उसने उस बच्चे को कत्ल भी किया और उस औरत के साथ गलत काम भी किया। देखा आपने नुकसान? कितने भाई है जो जुआ खेल रहे हैं, लॉटरी खेल रहे हैं, है कि नहीं है? लॉटरी चल रही है, बहुत ज्यादा लॉटरी खेल रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। सुन, अल्लाह अल्लाह बचाए। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। हम कैसे मुसलमान हैं भाई? तब अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और फाल, ये सब चीज़ें बताई गई, ये सब शैतानी काम है, उससे बच जाओ। शैतान तो तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहता है, तुमको नमाज से, अल्लाह के जिक्र से रोकना चाहता है। तो ये जो शैतानी काम जो कर रहे हैं हम और आप, शैतान बने बैठे हैं। और बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीन बेच डाली, बहुत सारे लोगों की लॉटरी कैसी लगी, किसी की लगती उगती नहीं है। भला बताइए लगती है क्या? अच्छा देखिए, सही कहा उन्होंने कि जिसको मिला वो भीख मंगा हो गया, यानी वो और लगाता है और लगाता है और फंसाता है और खुद फंस जाता है और अपने आप को बर्बाद कर लेता है। सही है कि नहीं मेरे भाई? इससे बच के रहिए। पैसा आपको कमाना हलाल तरीके से कमाइए, हराम तरीके से कमाना नहीं है। एक हराम कमाई का तरीका और भी है, सूद और ब्याज का पैसा। अपने पास ये भी कारोबार बहुत चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? धूम धड़क्का से, मौलवी साहब बोले धूम धड़क्का से चल रहा है। और एक और चल रहा है, जनधन बैंक, जानते क्या नाम उसका? बंधन बैंक। बंधन बैंक, सही, बांध लेता है वो बैंक, बंधन बैंक। उसका मतलब क्या है? बांध लेना। ये सब लेडीज में बहुत ज्यादा है, चल रहा पूरे को सब बांध लिया। लेडीज में ज्यादा है बंधन बैंक, या जेंट्स में भी है, लेडीज में ज्यादा। सब लेडीज को फांस, कभी कभी लेडीज की इज्जत पर भी हमला हो जाता है। बैंक वाले को पैसा नहीं देगा तो लेडीज की इज्जत लूट लेगा। है। ये बात सही है, जाके देख लीजिए आप। मौलवी साहब ऐसे नहीं बोल रहे, ऐसा चल रहा है। और लेडीज को मिल जा रहा है आराम से, लेकिन उसको चुकाने का वक्त आता है तो नहीं दे पाती है, तो क्या होगा? परेशान, परेशानी बढ़ गई। इसलिए मेरे भाइयों, बंधन बैंक के बंधन से निकलिए। सूद